जी, हमने तांडव फिल्म पर जो केस किया है उसमें आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है। भगवान शिव और राम पर जिस तरह का फिल्मांकन किया गया है, उसके साथ ही जातिवाद माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी की गई है, हमने आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है और हमने न्यायालय से मांग किया है कि इस सीन को तो हटा ही जाए, इन सब को दोषी मानते हुए सजा भी किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम केशव कुमार झा है और आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। क्या आपको पता है कि भारत में मानहानि केस करने वाले में दूसरे स्थान रखते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले सुधीर ओझा जी। इस वक्त हमारे साथ सुधीर ओझा जी हैं जो अभी तक 700 से ज़्यादा लोगों पर मानहानि का केस कर चुके हैं। ये विभिन्न राजनीतिक दल के नेता हैं, विभिन्न सिनेमाओं के एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं। कुल मिलाकर इन्होंने भारत में सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश के किसी ने किया है, लेकिन सेकंड नंबर पर ये आते हैं जो कि मानहानि का केस किए हैं और ये बिहार के मुजफ्फरपुर से ताल्लुकात रखते हैं। हाल ही में इन्होंने तांडव सीरीज के ऊपर मानहानि का केस किया है। कितने करोड़ का मानहानि केस किया था आपने? जी, हमने तांडव फिल्म पर जो केस किया है उसमें आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है। उसमें मानहानि नहीं किया है, उसमें आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है कि जिस तरीके से हिंदुओं के धार्मिक भावनाओं को आघात पहुँचाया गया, ठेस पहुँचाया गया है, भगवान शिव और राम पर जिस तरह का फिल्मांकन किया गया है, उसके साथ ही जातिवाद का फिल्मांकन जिस तरीके से उस फिल्म में दर्शाया गया है और माननीय प्रधानमंत्री के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी की गई है, उसको लेकर के हमने सीआरपीसी और आईपीसी की धारा के तहत 504, 506 के साथ साथ कई ऐसी धाराएं हैं जैसे 153 बी है, 295 ए है। इसके तहत हमने आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है और हमने न्यायालय से मांग किया है कि इस सीन को तो हटा ही जाए, इसके साथ साथ इन सब को दोषी मानते हुए सजा भी किया जाए, ताकि आइंदा से कोई भी फिल्मकार एक्टर इस पर आगे चल करके कोई फिल्म नहीं बना सके, जिसमें सैफ अली खान, डिम्पल कपाडिया से लेकर के उसके निर्माता निर्देशक समेत कुल 96 लोगों को हमने मुद्दाले बनाया था। अभी तक आपने कितने लोगों पर मानहानि का केस किया? देखिए, अभी तक हमने सामाजिक सरोकार से लेकर के जनहित याचिका से संबंधित मामला और भ्रष्टाचार का मामला सब मिलाकर 785 PIL और कंप्लेंट केस हमने फाइल किया है, जिसमें सारे 99% मुकदमों में मुझे सफलता मिली है। फिल्मी हस्ती पर कह लें तो जिस समय मैगी में लीड पाया गया था, उस समय हमने अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित समेत कई हस्तियों पर केस किया था, जिसमें नेस्ले भी शामिल था। और उस समय नेस्ले का नूडल्स बंद हो गई थी हमारे केस के बाद। इतना ही नहीं, धूम 2 में अश्लील फिल्म दर्शाया गया था, जिसमें मैगी को आपने बैन करवाया? मैंने बैन करवाया फिल्म में केस करने के बाद। और धूम 2 में अश्लीलता जो फैलाया गया था, उसमें ऐश्वर्या राय लेकर के और कई एक्टर पर हमने, अभिषेक बच्चन पर मुकदमा किया, जिसमें उन लोगों ने माफ़ी मांगा, उन लोगों को नोटिस गया और माफ़ी मांगा। अभी हाल फिलहाल सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के सलमान खान, आदित्य चोपड़ा, करण जौहर, इस सब पर मैंने आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया था, कंप्लेंट केस, जिसमें मुजफ्फरपुर में मुकदमा चल रही है। सभी को नोटिस हुआ है न्यायालय से, उनके अधिवक्ता वहाँ अपीयर हुए हैं, जवाब दाखिल किए हैं और बहस चल रही है। अभी मामला लंबित है, 6 फरवरी को उसकी तिथि है, उस दिन फिर से बहस शुरू होगी। मानहानि करने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? या देखिए, हम लगभग वकालत पेशा में आने से पूर्व जो देखते थे कि लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कोई मांग मानी नहीं जाती, तो मैं वकालत पेशा में आने का ही दृढ़ संकल्पित किया कि समाज का भला इस पेशे के माध्यम से कर सकूं, जनता का हित जो हो सके वो कानून के माध्यम से मैं कर सकूं। भ्रष्टाचारियों पर डंटा जो चले, वह कानून का डंटा से बड़ा कोई डंटा नहीं होता है। तो बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें भ्रष्टाचार का मुकदमा मैंने किया और उसमें कार्रवाई भी हुई है। बिहार सरकार कोर्ट फीस जब बढ़ाया तो उसको मैंने PIL करके वापस करवाया। 1600 करोड़ का कोऑपरेटिव घोटाला इंश्योरेंस का हुआ था, वो मैंने कार्रवाई करवाया, वितरण करवाया। जिला परिषद में 100 करोड़ का घोटाला था, उसमें कार्रवाई कराया। इसके साथ ही सूखे में हेलीकॉप्टर उड़ा करके और जो घोटाला की गई थी उसमें PIL करके कार्रवाई करवाया। पुल का निर्माण चले, बहुत सारा, इतना है कि 785-86 केसेज हैं। अगर मैं कहने लगूँ तो बहुत समय आपको लग जाएगा। बहुत सारे केसेज में सफलता भी मिली है और उससे मेरा हौसला बढ़ता गया। कई बार मुझे धमकी भी मिला, हाँ, और 1-2 मुकदमा में मुझे झूठा फंसाया भी गया, जिससे मैं बरी होकर के बाहर निकला। इतना ही नहीं, माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को गलत तरीके से समझाया गया कि आप मुकदमा करके पैसा कमाते हैं, और हम पर 2-2 बार जांच हुई और उसमें मैं नीट एंड क्लीन होकर के निकला। और मुझे माननीय अमनुल्लाह साहब जो हाई कोर्ट में अभी पटना में हैं, वह मुझे अप्रिशिएट किए कि इस तरह का कार्य कोई कर नहीं पाता है और गलत तरीके से मैसेज दे करके लोग आपके खिलाफ भड़का रहा है। और बहुत सारे शाबाशियाँ मिली और सम्मानित भी मुझे कई जगह किया गया। सिंगापुर में सम्मानित किया गया है, दिल्ली में कई जगह सम्मानित किया गया है, पूरे देश में कई जगह बुलाकर सम्मानित किया गया है। और यह कारवा मेरा तब तक नहीं रुकेगा जब तक पूरे देश में भ्रष्टाचारियों का
को खात्मा न कर दूं, आखिरी किल साबित में ठोक न दूं, और जब तक फिल्मी हस्तियों के द्वारा आघात पहुंचाया जाएगा, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाया जाएगा। इस राज ठाकरे पर मैंने मुकदमा किया, जो धार्मिक भावना को आघात पहुंचाया, छठ को नौटंकी करार दिया, उस पर FIR हुई। राज ठाकरे पे भी आप 6 मुकदमा किया। अभी इसी दिल्ली के तिसियारी कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, वो क्वेश्चन के लिए दिल्ली के हाई कोर्ट में फाइल किए हुए हैं और केस चल रही है। बहुत सारे ऐसे, लालू जी हेलीकॉप्टर उतार दिए थे सड़क पर, उस पर मैंने मुकदमा किया था। बहुत सारे ऐसे, लालू जी सड़क पे हेलीकॉप्टर उतार दिए तो केस कर दिया जी, तो NH है, NH पर हेलीकॉप्टर उतार देना वही बहुत ही बड़ा गुनाह का कार्य है। वह मुकदमा अभी भी चल रहा है पटना हाई कोर्ट में। तो बहुत सारे ऐसे मुकदमे हैं जो हाजीपुर जोनल ऑफिस ट्रांसफ़र हो गया था। कितना पैसा खर्च होता है आपको ये मानहानि केस? देखिए, मुकदमा करने में खर्च तो होती है, चूँकि मैं खुद वकील हूँ इसलिए मुझे कम खर्च होता है। मैं खुद बहस कर लेता हूँ सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हर जगह, लेकिन खर्च होती है। और मैं अभी तक अपने पॉकेट से ही सारा खर्च करके और समाज सेवा में लगा रहा हूँ, आगे भी लगा रहूँगा। कितने नंबर पे हैं अभी मानहानि केस करने में आप? देखिए, मैं पूरे देश में 2nd स्थान पर मैं अभी हूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ कि मैं समाज का और सेवा करता रहूँ और आगे बढ़ता रहूँ। तो आप समझ सकते हैं ये सुधीर ओझा थे, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। मानहानि केस करने में देश भर में इनका दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे शायद मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश का कोई दुबे जी हैं, जो कि एडवोकेट ही हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, जो सबसे ज़्यादा अभी तक भारत में मानहानि केस के हैं। दूसरे नंबर पर ये बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले सुधीर ओझा जी हैं, जो कि अभी तक विभिन्न राजनीतिक दल और विभिन्न लोगों पर मानहानि केस करने में दूसरे स्थान पर इनके नंबर है। दिल्ली से केशव झा की रिपोर्ट, लाइव सिटीज़ मीडिया के लिए।